निशा ने आदित्य से ऐसा क्या कहा होगा जो आदित्य उनकी साइड ले रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी होगी जिसकी वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं वो? चलो अच्छा है, अब बच्चों का भी ध्यान रख रही हो तुम। मैंने ये जॉब तुम्हें पहले ही ऑफर की थी। कितने अच्छे बिजनेसमैन है ना, मेरी हर बात को पैसे और नौकरी से तोलते हैं। आदित्य सच सच बताइए, क्या निशा आपको बच्चों को लेकर ब्लैकमेल कर रही है? बेटा, तुम क्यों निशा को मेरे साथ मंदिर भेजोगी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आंटी, मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, प्लीज आप भी मेरी हेल्प कीजिए। आपको मुझ पर भरोसा है ना? हाँ। चलेगा कि माँ? हाँ। बेबी, बेबी क्या कर रहे हो आप? खेल रही हूँ। आप मम्मी और दादी के साथ चलोगे मंदिर? क्या करूँ, जाऊँ क्या नहीं? बिनी प्लीज प्लीज मना कर दो प्लीज बेटा। मैंने निशा को बाहर इसीलिए भेजा है ताकि मैं आपसे बात कर सकूं और आप मुझे मम्मा पापा का सच बता सको। नहीं मम्मी आप जाओ, मैं खेल रही हूँ। ओके, आप खेलो। कौन है जो मम्मी को इतना इरिटेट कर रहा है फोन करके? हेलो, मैं भी कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, तुम्हें बाद में मिलती हूँ। दोबारा फोन मत करना। बाय। बिनी, देखो मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। चॉकलेट। थैंक यू। You're welcome. अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आप थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे कि पापा और मम्मी की फाइट हुई थी एंड आप मम्मा से नाराज थे ना इस बात के लिए? क्या हुआ था बताओ मुझे। आप बताओगे ना तो मैं आपको एक और चॉकलेट दूंगी। बोलो। अच्छा वो, हाँ पापा मम्मा की बात नहीं मानेंगे तो फिर मम्मा पापा को सच नहीं बताएंगी कभी भी। कौन सा सच और क्या कहा? पता नहीं। इसका मतलब कोई तो बात है, कोई सच जो आदित्य जानना चाहते हैं और निशा बता नहीं रही है। ये बच्चों से रिलेटेड नहीं लगता। विनी, फिर आप अपने रूम में जाओ, रूम में जाके खेलो। जानवी रुको, क्यों कर रही हो ऐसा? क्या हो रहा है? मेरे फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर क्यों कर रही हो तुम? क्या जासूसी है? क्या पूछना चाहती हो तुम बिनी से? वो बच्ची है, for God's sake. You know what? You need to stay in your limit. मैं वो क्या वो मैं? तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हो? मैं और निशा एक साथ हैं। जानवी, तुम इस घर में सिर्फ बाबा सा के लिए आई। मेरे फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर मत करो प्लीज। आदित्य, मैं सिर्फ जानना चाहती थी कि क्यों जानना चाहती? तुम कौन हो? तुम क्या हक है तुम्हारा? मैंने सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था तुम्हारी तरफ। अपनी जिंदगी की चाबी नहीं दी कि जब चाहो दरवाजा खोलो अंदर आ जाओ। आपकी परवाह करती हूँ मैं आदित्य, इसलिए जानती हूँ कि ये जो दिखावा कर रहे हैं ना, इसके पीछे कोई रीजन है जो आप किसी के सामने लाना नहीं चाहते। इट्स ओके, आप दिखावा कीजिए और मैं सच ढूंढने की कोशिश करती रहूंगी। जी माँ, बस मैं निकल रहा हूँ। ठीक है। एक सेकंड, राज कहाँ जा रहे?
भाई वो मैं माँ को पिक करने जा रहा हूँ। क्यों, निशा है ना काकी माँ के साथ। उनको अचानक कहीं जाना पड़ा तो वो कार लेकर चली गई, इसलिए मैं माँ को पिक करने जा रहा हूँ। निशा अगर आदित्य को बच्चों के लिए ब्लैकमेल नहीं कर रही है तो फिर कौन सा सच है जो आदित्य को इतना मजबूर बना रहा है? निशा के कहीं जाने से आदित्य को इतनी टेंशन क्यों हो रही है? निशा कहाँ गई हो सकती है? अच्छा हुआ आप आ गई। इनकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। कुछ कीजिए वरना इनको ऊपर जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं, इनकी जान बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें कुछ नहीं हो सकता। मैं कुछ करती हूँ। फोन हेलो हेलो हेलो। डॉक्टर भेजिए यहाँ। इनकी तबीयत बहुत खराब है, मैं हॉस्पिटल तो ले जा नहीं सकती। आई होप यू अंडरस्टैंड। हो जाएगा। ओके, जब तक डॉक्टर नहीं आता मैं यहीं वेट करूंगी। ठीक है। के दूध के ग्लास में दवाई ये कहाँ से आई? बिन्नी बेटा आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा बताओ मुझे, आपको ये दूध का ग्लास किसने दिया था? जानवी आंटी रूम में आके उनने दिया था। क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मासा वो बिन्नी के दूध के ग्लास में दवाई पड़ी थी और वो तो जानवी ने दिया था। पर जानवी दवाई क्यों मिलाएगी? और ये दवाई किस चीज की है? बिन्नी तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ मैं ठीक हूँ। ये तो बाबा साहब की दवाई है। ये बिन्नी के ग्लास में क्या कर रही है?
जानवी को बुलाओ। बेटा आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। बाबा साहब, आप ना अपना कमरा अच्छे से लॉक कर लीजिएगा अंदर से और उसके बाद सो जाइए। वैसे घर में अगर किसी को आपसे काम होगा तो उनके पास कमरे की चाबी तो है ही ना, वो आके आपसे मिल लेंगे। बट साया के साथ जो मैंने किया है, आई थिंक उसके बाद वो आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है बेटा। एक बात बताओ, बिन्नी ने कुछ बताया कि आदि और निशा का झगड़ा क्यों हो रहा था? नहीं, कुछ खास तो नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर क्लियर है कि निशा इस बार आदित्य को बच्चों से रिलेटेड ब्लैकमेल नहीं कर रही। कोई और बात है, कोई और भी बड़ा सच है जिसे जानना अब और भी जरूरी हो गया है। जानवी, जरा 2 मिनट के लिए मेरे साथ नीचे आना। हाँ, ओके। बाबा साहब रूम में आराम कीजिए, मैं आती हूँ। ठीक है। ठीक है। बिनी के दूध के ग्लास में बाबा साहब की दवाई क्या कर रही? व्हाट? बिन्नी के दूध के ग्लास में मेडिसिन? आई डोंट नो। ड्रामा बंद करो जानवी। क्या है? एक सेकंड, आप क्या कह रहे हैं आदित्य? मैंने कुछ नहीं किया है। कि मैंने देखा था तुम्हें, तुमने ही दूध दिया था ना बिनी को, मना भी नहीं कर सकती तुम। हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। हाँ, मैंने दूध दिया था, लेकिन दवाई तुमने ही डाली होगी ना। बाबा साहब की दवाई का ख्याल तुम ही रखती हो, तो और कौन करेगा ये? आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, तुम्हें बता रहा हूं मैं। आदि बेटा, तुम शांत हो जाओ। हो सकता है कि ये गलती हो गई हो। जानवी जो भाईसा के लिए दूध लेके गई, वो बिनी को दे दिया हो और उसमें गोली पड़ गई हो, है ना जानवी? मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए जानवी। इस घर में जिस काम के लिए तुम आई हो वही करो, बाकी चीज तुम्हें ध्यान देने की जरूरत नहीं। आज तुम्हारी वजह से बिनी को कुछ हो जाता तो मैं सब दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगा। यू अंडरस्टैंड दैट? ममा, आई जस्ट होप कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। बेटा, एक बात ध्यान रखना, अगर तुझे जरा भी लगता है 1% भी कि कुछ ठीक नहीं है, तो तू पीछे हट जाना। इस बार मैं तेरी जान से कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती। मम्मा, इस बार बात मुझे हर्ट करने की नहीं है। ये साया जो भी है ना, आदित्य और उनकी फैमिली को मेरे खिलाफ करना चाहता है, बस। तो दी, आपको ऐसा क्यों लगता है? मैंने बताया ना वो बिन्नी के साथ क्या इंसिडेंट हुआ, और आदित्य किस तरह मुझ पर चिल्लाए, क्योंकि उन्हें लगा था कि बिन्नी के दूध में दवाई मैंने मिलाई थी। पर वहां एक चीज हुई जो किसी और ने नोटिस नहीं की, ये कि अगर पहले दवाई मिलाई होती दूध पीने से तो वो घुल जाती, राइट? लेकिन दवाई पूरी साबुत थी। इसका मतलब जो भी है वो बिन्नी को हर्ट किए बिना इल्जाम मुझ पर लगाना चाहता था, ताकि सबको लगे कि गलती मेरी है। जानू, तू साई की नजर में आ गई, तुझे अपना ध्यान रखना होगा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मम्मा, आपने ही सिखाया ना कि खुल के अपने डर का सामना करूं, तो मैं बस वही करूंगी। और मैंने खुद देखा है कि आदित्य निशा को देखकर कितने रेस्टलेस हो जाते हैं। वो कहीं भी बाहर जाती है तो कितना परेशान हो जाते हैं। आई एम श्योर उनकी इस मजबूरी का कोई बहुत बड़ा रीजन है जो अब जानना बहुत जरूरी हो गया है। आई विश ऐसा कुछ भी मैं कर पाती जिससे उनका सच में सामने ला पाती, किसी भी तरह से। आधी प्रॉब्लम मेरी वहीं सॉल्व हो जाती। दी, नार्को टेस्ट।
नार्को टेस्ट? वो क्या होता है? मम्मा, एक ट्रूथ टेस्ट होता है जिससे केमिकल देके आप सच बुलवा सकते हो एंड उससे होश भी नहीं रहता है। हाँ मम्मा, और बेहोशी की हालत में आप उस इंसान से जो भी क्वेश्चन करोगे वो उसका सिर्फ और सिर्फ सच जवाब देगा, क्योंकि झूठ बोलने के सेंसेस में वो होता ही नहीं है। बट स्वरूप, आर यू श्योर इसके कुछ मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं होते? क्योंकि मैं आदित्य के साथ रिस्क नहीं ले सकती। नो दी, रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, इन्हें खुद पड़ा है। इनफैक्ट यू नो द बेस्ट पार्ट इज, वो टेस्ट कंप्लीट होने के बाद इंसान को रियलाइज भी नहीं होता कि ऐसा कोई टेस्ट हुआ था। सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है। अब बात बाबा साहब की तबीयत बच्चों की जान पर आ गई है, और जानवी निशा, enough is enough. Tell me the bloody truth. जैसे जैसे तुम्हारी वॉल्यूम बढ़ेगी ना, वैसे वैसे तुम्हारी कमजोरी की ग्रिप मेरे हाथ में और टाइट होती रहेगी। इसीलिए वॉल्यूम लो, ओके? निशा, ये खून किसका? कहीं तुमने? डोंट वरी, तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर का खून नहीं है, मेरा खून है, मुझे चोट लग गई थी। What? No concern for me? That hurts. तुम इतना हर्ट करते हो मुझे आदि। तुम्हें पता है, अगर मैंने तुम्हारी फैमिली को हर्ट करना शुरू कर दिया ना, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने चेहरे से ये फ्राउन हटाओ, जैसा शो हम सबके सामने चला रहे हो उसे चलने दो, एंड स्माइल माय लव। I love you too. जानवी क्या कह रही हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम मेरे ही दोस्त पे नार्को टेस्ट करने को बोल रही हो। समीर, जब तुम्हें अपनी फैमिली को बचाना था, तुमने मेरी जान खतरे में डाली थी, तब तो तुमने नहीं सोचा। खोल दरवाजा, निकाल इसे बाहर, निकाल लड़की को बाहर। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। देखो प्लीज, इतना तो तुम कर सकते हो ना? ठीक है, फाइन, करूंगा मैं। लेकिन जानवी, एक बात का ध्यान रख, वो तुझ सीजम ना बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज किया जाता है। अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो आदि कोमा में जा सकता है, या फिर उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। एक बात और जान, आदि उस वक्त अपना कंट्रोल खो देगा, तो तुम्हें ध्यान रखना होगा कि वो जहां पे भी हो सेफ हो। उसे 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ना भी खतरे से खाली नहीं होगा। ओके, डोंट वरी एंड थैंक यू। वो सीरम में कल आके ले जाऊँ। मैं जानता था ये तुम ही हो।
क्यों ये साये का ड्रामा कर रही हो? क्यों बाबासा को तकलीफ पहुंचा रही हो निशा? रिलैक्स आदि, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं तुमको पहले ही कह चुकी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझ पे शक करना बंद करो, मैं साया नहीं हूँ। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा था ना तुम्हें, मैं साया नहीं हूँ। ये माय गॉड आदि, सबसे पहले ना तुम मुझ पे शक करना बंद करो प्लीज। बेवजह मुझ पे शक करते रहते हो। तुम जासूस नहीं हो, मेरे हस्बैंड हो। सो प्लीज निशा प्लीज प्लीज। एनीवे, गुड नाइट। एक और मुलाकात 1 जुलाई शनिवार रात 8 बजे। अनजाने में हुई एक सच से जानवी की मुलाकात Are you okay? अब ठीक है ना? खोलेगी कई गहरे राज। इनकी फोटो के साथ नहीं निशा। अरे हेलो, कौन है ये औरत? जानी पहचानी सी लग रही है।